चिराग उठाओ कि आफताब जलाए, जरा कदम तो उठाओ कि एक राह बनाए। उतारो पाँव से मेहंदी की ये पाँव जलते हैं, उतर के राह पे देखो कि ये पाँव चलते हैं। क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है। अम्मा जी कहती है। कन्हैया, कन्हैया, क्या हुआ मेरे बच्चे? अजी, अजी देखो तो, हमारे कन्हैया को क्या हो गया है? अब क्या हुआ? पिछले कुछ दिनों से आंखें तो लाल थी उसकी। देखो ना, बुखार से तप रहा है इसका शरीर, और इसके मुंह और गर्दन पर कैसे दाने निकल रहे हैं। अच्छा, देखूं तो। ये क्या हुआ से? चुप हो जा बेटा। अम्मा, अम्मा। क्या हुआ? क्यों आसमान सर पर उठाए हो तुम दोनों? अम्मा, अम्मा देखो तो, कन्हैया को क्या हो रहा है अम्मा? ये तो माता रानी दर्शन दे रही है। छोटी माता निकली है लल्ला के शरीर पर। हे भगवान, इससे तो इसके शरीर में निशान रह जाएंगे। देखो तो, कितना दर्द हो रहा है कन्हैया को। मैं अभी नर्स बहन जी को बुलाकर लाती हूँ। वो खबरदार, जो एक पैर भी घर से बाहर निकाला तो। अरे ऐसी बातों में बहनजियों का क्या काम? पर अम्मा, कन्हैया को इंदु ठीक कह रही है, बच्चा परेशान हो रहा है। और मैंने भी सुना है कि ये माता के दर्शन नहीं है, बल्कि एक बीमारी है जो। अच्छा, अब तू भी इसकी जुबान बोलने लगा? हाँ? ऐसी बातों के बारे में मुझसे ज्यादा जानता है तू? पर अम्मा देखो तो, कितना रो रहा है ये। मेरा जी तो बहुत घबरा रहा है। अरे तू घबरा मत, जब माता निकलती है तो ऐसा ही होता है। फिर भी मैं ओझा जी को बुलवाकर पूजा करवा लूंगी, ताकि माता अपना आशीर्वाद देकर जल्दी चली जाए। और अब तू जा, अपना काम कर। हो गया, मुन्नी रोते नहीं, देखो। बच, बच, बच। बर्फी, आज मुन्नी को खसरे का टीका भी लग गया। तुमने सारे टीके उसे समय पर लगवाए हैं। और आगे भी लगवाती रहना। नर्स बहन जी ने कहा ना, ये बच्चे को जीवन भर कई सारी बीमारियों से सुरक्षा देते हैं। और टीके लगवाने से बच्चा स्वस्थ भी रहता है। बहन जी, एक बात बताइए, अगर बच्चे को टीके ना लगे तो क्या हो सकता है? बर्फी, अगर टीके ना लगे तो कई जानलेवा बीमारियां हो सकती हैं। बच्चे का विकास रुक सकता है, बच्चा कमजोर भी हो सकता है। और अगर खतरा बढ़ जाए तो बच्चे की जान भी जा सकती है। बहन जी, बहन जी, बहन जी, वो मेरा कन्हैया। बहन जी, क्या हुआ इंदु? तू इतनी घबराई हुई क्यों है? अम्मा जी, वो बहन जी, मेरा कन्हैया, उसके पूरे शरीर में दाने निकल आए हैं बहन जी। सारी रात रोता रहा और उसका शरीर भी तप रहा है। अरे माता निकल आई है तेरे बच्चे को। माता के दर्शन है ये तो, इसमें घबराने की क्या बात है? बर्फी, ये घबराने की ही बात है। ये बीमारी होती है
और इससे बचाने के लिए बच्चे को टीका लगाया जाता है। खसरे का टीका, वही जो आज मुन्नी को लगाया। बच्ची जब 9 महीने की हो जाती है तब उसे ये टीका लगाया जाता है। मतलब बहन जी, मेरी मुन्नी को अब हाँ, इसे अब खसरे से काफी हद तक सुरक्षा मिल गई है। बहन जी, मेरा कन्हैया बहन जी, मैंने तो कहा था पर अम्मा मानी ही नहीं। जन्म के वक्त अस्पताल में जो टीके लगे सो लगे, उसके बाद कोई भी टीका नहीं लगा। बहन जी, आप चलकर कन्हैया को अभी खसरे का टीका लगा दीजिए ताकि वो जल्दी से ठीक हो जाए। अरे इंदु, ये जो टीका होता है ये बच्चे को बचाने के लिए बीमारी के होने से पहले लगाया जाता है। ये कोई दवाई नहीं है जिससे बीमारी ठीक हो जाती है। इसीलिए तो हम सबसे कहते हैं कि बच्चों को BCG, DPT, खसरा और हेपेटाइटिस B जैसे टीकों को समय समय पर लगवाते रहना चाहिए। और ये जो टीकाकरण का चक्र है ये बच्चे के जन्म के साथ ही शुरू हो जाना चाहिए। और बहन जी, समय समय पर बच्चे को पोलियो की दवा भी तो पिलानी चाहिए ना? हाँ अम्मा जी, पोलियो की दवाई पिलवाने से बच्चे को विकलांग होने से बचाया जा सकता है। बहन जी, अगर खसरे जैसे बीमारी से बचने का टीका ना लगा हो तो? ये केतकी बहन है तेरी, कोई पराई नहीं है। अगर इसके भाग में दुख लिखा है तो हम लोगों को इसका दुख बांटना होगा। माता के श्राप के कारण आज इसकी ये हालत हुई है, वरना ये बेचारी तुझसे 20 होती, 19 नहीं। नहीं माँ, मैं बेचारी नहीं हूँ। नहीं हूँ मैं बेचारी, और ना ही मुझ पर किसी माता का शाप है। देवी माँ तो सबकी माँ होती है, और कोई माँ अपने ही बच्चे को शाप कैसे दे सकती है? तुम जानती हो माँ, लेकिन कहती नहीं हो। मेरी आंखें छोटी माता आने की वजह से गई, और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि तुमने मुझे टीके नहीं लगवाए। तब इतनी जानकारी नहीं थी बेटा। अगर तब मुझे मालूम होता तो तेरी हालत ना होती। मैं जानती हूँ माँ, मैंने कहा ना, कोई माँ अपने ही बच्चे को शाप नहीं दे सकती। तुझे मालूम होता तो तू मुझे जरूर टीके लगवाती। बहन जी, अब मेरे कन्हैया का क्या होगा? बहन जी, मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। तुम चिंता मत करो, मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ। चलिए बहन जी, चलो। चलिए बहन जी। देखा तुमने? अब तुम मुझे बताओ कि अगर बच्चे को टीके ना लगे हो तो उसे क्या क्या हो सकता है। 1, बच्चे को जानलेवा बीमारियां हो सकती हैं। बर्फी, अगर टीके ना लगे तो कई जानलेवा बीमारियां हो सकती हैं। 2, बच्चे के विकास और सेहत पर असर पड़ सकता है। बच्चे का विकास रुक सकता है, बच्चा कमजोर भी हो सकता है। या 3, बच्चे की मौत हो सकती है। और अगर खतरा बढ़ जाए तो बच्चे की जान भी जा सकती है। जय काली माँ, जय माँ काली। घोर संकट, घोर विपत्ति, माँ काली इसकी रक्षा करे। आज से ही माँ चंडी की पूजा करनी हो। जो तुमको ठीक लगे करो बाबा, बस मैया रानी बिना कोई नुकसान किए हमारे बच्चे के शरीर से विदा हो जाए। हो जाएगी, हो जाएगी। बस तुम माँ चंडी के नाम का 500 रुपया इस कमंडल में डाल दो। जय माँ काली, जय माँ चामुंडा। नमस्ते। मैं कन्हैया को देख लूं?
तू मेरे मना करने के बावजूद भी बहन जी के पास गई थी? अम्मा, कन्हैया को खसरे का टीका नहीं लगा था, इसीलिए तो। हाँ इंदु, कन्हैया को खसरा ही हुआ है। अगर 9वें महीने में उसे खसरे का टीका लगवा लिया होता तो। जय माँ काली, जय माँ चुमुंडा। अब मैया का आना जाना टीके से होगा क्या? घोर कलयुग, घोर कलयुग, घोर कलयुग। पूजा करवानी होगी, माँ को खुश करना होगा, तभी माँ आराम से विदा हो पाएगी। अब तू माँ लक्ष्मी को मेरे कमंडल में तो डाल। देख क्या रही है? अरे देखिए, आप इसे 1 रुपया भी मत दीजिएगा। हमारे वहां सदियों से इसे माता का प्रकोप समझा जाता है, पर अब तो हम जानते हैं ना कि ये बीमारी है और इसे बचा भी जा सकता है, जैसे किसी दूसरी बीमारी से। पर हमने तो अपने बचपन से यही देखा है। मैं मानती हूँ, जानकारी की कमी की वजह से कई सारे लोगों को पता ही नहीं था, पर अब तो रोज गांव-गांव, शहर-शहर में स्वास्थ्य कार्यकर्ता बीमारी और टीकों के बारे में बता रहे हैं। और अम्मा, मैंने भी तो कहा था कि। तू चुप कर रही। सो बोले तो बोले, छाननी भी बोले, जिसमें 72 छेद। अरे तू माँ है, अगर इतना ही जानती थी तो तू खुद टीका नहीं लगवा सकती थी? सारे काम मुझसे पूछकर ही करती है क्या? देखिए, मैं कन्हैया को पहली विटामिन ए की खुराक दे देती हूँ। इससे इसे डायरिया और निमोनिया जैसी मुश्किलों से बचाव मिलेगा, और कल आकर मैं उसे दूसरी खुराक दे जाऊंगी। जब आपका कन्हैया ठीक हो जाएगा तो उसके टीकों का चक्र भी शुरू कर दूंगी। घोर कलयुग, जय माँ काली, रक्षा कर इस बालक की। इस बालक की रक्षा तो माँ काली का टीका करेगा, ना कि तेरा टीका नर्स बहन जी। जय माँ काली कलकत्ते वाली, तेरा वचन न जाए काली। माँ काली को तो मैं भी मानती हूँ ओझा जी, पर माता कब कहती है कि बच्चे को टीके मत लगवाओ? तू क्या देख रही है? मेरा कमंडल खाली रहेगा क्या? हे भगवान, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं समझाती हूँ। देखिए, बच्चे को टीबी, खसरा, पोलियो, काली खांसी, इन बीमारियों से बचाने के लिए ही तो टीके लगाए जाते हैं। अगर इनमें से एक भी बड़ी बीमारी इसे हो जाए तो इसके लिए बहुत जानलेवा हो सकती है। और खसरा तो ऐसी बीमारी है जिसमें बच्चा बहुत कमजोर हो जाता है, और दूसरी कई सारी बीमारियों का शिकार आसानी से हो सकता है। कई बार तो खतरा इतना बढ़ जाता है कि तो बात जान पर भी। बस बस बहन जी, शुभ शुभ बोलिए। मैं क्या करूं? अब तो मेरे पोते को ये। अब तू पूजा करवा। अब इस बहन जी की पट्टी पड़ेगी तू। अगर तेरे कमंडल में 500 रुपये डाल दूं तो मेरा पोता ठीक हो जाएगा क्या? बोल। अगर तेरी पूजा के बाद भी मेरा पोता ठीक नहीं हुआ तो? उसे कोई और बीमारी लग गई तो? बोल। ठहर जा, ठहर जा। अगर पूजा के बाद मेरा पोता ठीक ना हुआ तो देख ले ओझा, मेरा हंसिया होगा और तेरी गर्दन होगी। ये क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? पूजा अगर नहीं करवानी तो मत करवा, मत करवा। जय माँ काली, जय माँ चुमुंडा। तेरी अकल पर पत्थर पड़े हैं, पत्थर। जय माँ चुमुंडा, जय माँ चुमुंडा। जो इसे टीका पहले लग गया होता तो इतनी तकलीफ ना देखता मेरा बेटा। अब तो बस यही दुआ है कि खसरा कोई बुरा असर ना छोड़ जाए कन्हैया पर। और कन्हैया के ठीक होते ही बाकी के सब टीके शुरू कर देंगे ना नर्स बहन जी? बिल्कुल अम्मा जी। अब टीके ना लगे हो तो बच्चों के साथ कितना कुछ हो सकता है। वो बच्चा बाकी। हाँ अम्मा जी, उसे टिटनस का टीका नहीं लगा था।
मुझे शक है कि उसे टेटनस हो गया है और हमें जल्द से जल्द उसे जिला अस्पताल ले जाना होगा, नहीं तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। अरे क्या बोल रही है बहन जी? पर बहन जी चोट ही तो लगी बच्चे को, टेटनस कैसे हो गया? हैंडपंप से लगी चोट से। और चोट तो रोज लगती है लोगों को। मैंने अपनी जिंदगी में आज तक इस बला टेटनस का नाम नहीं सुना। और फिर आपको बाकी मिला था धरने के लिए। चोट मामूली हो या बड़ी, पर अगर उसमें मिट्टी घुस जाए या फिर गंदगी रह जाए तो टेटनस हो सकता है। मतलब चोट लगने से ही? हाँ, चोट लगने से ही। और फिर आए दिनों लोगों को कील से या फिर औजार से, चाकू से या किसी लकड़ी के टुकड़े से भी लग सकती है, या फिर किसी जानवर के काट लेने से। टिटनस ऐसे ही जख्मों की वजह से हो सकता है। अब भला ये क्या बात हुई बहन जी? अब कोई भला पूरी जिंदगी ये सोच के कैसे गुजार सकता है कि उसे चोट ना लगे, और चोट लगे तो गहरी ना लगे, और गहरी लगे तो उसमें मिट्टी ना जाए? क्यों बहलाती हो बहन जी? चोटें लगे और मिट्टी कचरा ना जाए चोट में, कब तक और कितना कोई बच सकता है? तो ऐसी नौबत ही नहीं आने देनी चाहिए। अगर बचपन में ही डीपीटी का टीका लगवा लिया जाए तो चोट लगने पर भी कम से कम टेटनस तो नहीं होगा। अगर बच्चे को सारे टीके बीमारी होने से पहले और समय पर लग जाए तो उन्हें कितनी सारी बीमारियों से बचाया जा सकता है ना अम्मा जी? जी बहन जी। अरे मैं कन्हैया को कल देख कर आई थी, सोचती हूँ आज एक बार और देख लूं। हाँ हाँ। तो आप थोड़ी देर यहाँ रुक जाएंगी? वो शबनम और कमला आंगनवाड़ी से आज यहाँ आने वाली हैं। जी हाँ बहन जी, आप आराम से जाइए, मैं हूँ यहाँ पर। जी। अच्छा आती हूँ। जी। क्या करें, आज भी कितने माँ बाप हैं जो टीके की जरूरत को नजरअंदाज कर रहे हैं, और बेचारे बच्चे इसकी वजह से। चलो कम से कम तुम तो मुझे बताओ कि टीके लगवाने के क्या क्या फायदे हैं। एक, ये बच्चों को जीवन भर की सुरक्षा देते हैं। ये बच्चे को जीवन भर कई सारी बीमारियों से सुरक्षा देते हैं। दो, बच्चे बीमारी से बचते हैं। अगर बच्चे को सारे टीके बीमारी होने से पहले और समय पर लग जाए तो उन्हें कितनी सारी बीमारियों से बचाया जा सकता है ना अम्मा जी? 3,